मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज आपकी जो वर्कशीट आई हुई है इसमें गुणन के बारे में बताया गया है, यानी सिंपल गुणा करने के बारे में। और गुणा क्या होता है, मान लीजिए आपके 5 जमा 5 जमा 5, इसको हम 3 बार जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये 3 बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर ऐसे ही घटा का हो, घटा 5 घटा 5 घटा 5, तो वो हमारे पास 3 गुणा घटा 5। तो आपके पास गुणा में गुणा का सिंबल तो है ही, तो 5 3 15 हो जाएगा, लेकिन ये घटा 15 होगा। तो ऐसे ही आपके पास 2 गुणा 5 लेके चलें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 2 10 5 बार आ रहा है हमारा, तो वो हमारे पास 2 गुणा 5 बराबर 10 हो जाता है। तो इसके अंदर यदि ए हमारी धनात्मक पूर्णांक है और बी हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जो इनका गुणनफल होगा वो हमारे पास हमेशा ऋणात्मक ही होगा। लेकिन अगर दोनों ए और बी दोनों ही आपके ऋणात्मक है तो दोनों आपके ऋण जो घटा वाले हैं वो दोनों आपस में टकराएंगे और वो जमा हो जाएंगे। अब गुणन के अंतर्गत समवर्त, मतलब इसके अंदर जो ए गुणा बी है आपके पास, एक तो ए गुणा बी करें तो यानी कितने टाइम्स आपके पास कोई भी संख्या रिपीट हो रही है वो हम गुणा कर देते हैं। इसके अंदर आपकी क्रम विनियमता, तो यानी कॉम्यूटेटिविटी, तो इसमें ए गुणा बी और बी गुणा ए दोनों बराबर होते हैं, चाहे किसी को भी आप आगे पीछे ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी शून्य से गुणा कर दिया जाए तो वो हमेशा जीरो होता है। और इसको अगर एक से गुणा किया जाए, किसी मतलब एक चीज़ को, कोई चीज़ एक बार ही आ रही है आपकी, तो ए गुणा एक और जब बराबर 1 गुणा ए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा आपके पास। और आपके पास एक ये कॉम्यूटेट इसका एडिटिविटी का, तो इसमें ए गुणा बी और फिर उसको सी से गुणा करें, जो प्रोडक्ट है उसको सी से गुणा कर दे, तो वो हमारे पास ए गुणा बी गुणा सी के बराबर आपके पास होगा। तो वितरण में आपके पास ए गुणा बी जमा सी बराबर ए गुणा बी और जमा ए गुणा सी होगा बेटा। तो अब आपके पास 3 गुणा आपके पास दे रखा है बेटा, ये कि 3 गुणा में घटा 1। तो आपको मैंने बताया था कि एक ऋण है और एक धन है, तो आपके पास वैसे इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, घटा 3। ऐसे करना है बेटा। अगर मान लो दोनों ही घटा के हो, घटा 21 और गुणा कर रहे हैं हम इसको घटा 30 से। अब सबसे पहले तो बेटा घटा घटा जमा हो जाएगा। अब सिर्फ आपके पास यहाँ पे 30 है तो एक जीरो आप ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि एक जीरो आ रही है ना हमारी गुणनफल में, तो एक तो जीरो आ गई और अब ये 3 बच गया। 3 को हम 21 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो और ये घटा घटा जमा हो गया, तो आपका गुणनफल कितना आ गया, 630 आ गया। अब बेटा ऐसे ही आपके पास आपका इसमें दे रखा है अगले वाले में कि आपका घटा 3 आपका दे रखा है बेटा, घटा 3 और गुणा में हम क्या करें कि हमारे पास जो गुणनफल है वो क्या आ जाए, 27 आ जाए। 27 आ जाए तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए बेटा, एक तो ये जमा का आ रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा गुणनफल है वो भी घटा का ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा किसकी टेबल में आपके पास 27, 3 9 जा 27, तो ये 9 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए 5 इंटू आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट इज इक्वल टू -35। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, -7। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको करेंगे। तो ये क्वेश्चंस है आपके, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप